हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम एम्स गोरखपुर। तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत टाइम से तबीयत ख़राब है और मैं घर पे गई हुई थी। विंटर वैकेशन की हमारी छुट्टी हुई थी तो उसमें मैं घर चली गई थी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, कैसे करूँ। इतने सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दो, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दो, पर मेरा शेड्यूल ही ऐसा हो गया है। और जब से क्लिनिकल चालू हुए हैं तो जब से तो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लग गए हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे क्या करें। करंटली आई वॉज पोस्टेड इन आयुष, जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में सैंपल लिए जाते हैं और जो कलेक्ट होते हैं सैंपल वो आयुष में होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो भी हो, HbA1c, एनी टाइप ऑफ डिज़ीज़ का पता लगाना है, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाना हो, प्रोटीन का पता लगाना हो, जितने भी ये लिपिड फैट प्रोटीन जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का नॉर्मल और अब नॉर्मल वैल्यू पता करना हो या कोई उससे, तो फिर ब्लड सैम्पलिंग की जाती है जिससे रफ आइडिया लग जाता है। तो उसकी सारी जो भी हैं, ब्लड ग्रुप भी इसमें शामिल है और इसकी जितनी भी रिपोर्ट है फिर वो आयुष बिल्डिंग से मिलती हैं। तो अभी मैं उसमें पोस्टेड हूँ जिसमें होम्योपैथी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। वो भी मैं आयुष बिल्डिंग के बाहर ही हूँ अभी फ़िलहाल, तो जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है। गोरखपुर में कल तो बहुत ठंड थी, हद से ज़्यादा। अभी तो आज तो धूप निकल रही है। यहाँ तो धूप भी निकल आती है, लेकिन जब मैं राजस्थान गई हुई थी वहाँ तो 3-4 दिन तक तो बिल्कुल धूप का कोई नामो निशान नहीं था। इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तो कम है एज़ कम्पेरेटिव राजस्थान के। पर मैं जब यहाँ पे आई तो फिर यहाँ पे भी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी भी कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आज तो फिर भी ठीक है। कल धूप भी नहीं निकली थी, ऐसा ही मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। तो आज मैं बात करती हूँ अपने मेन टॉपिक पे कि BSc नर्सिंग कोर्स क्या है, इसकी योग्यता क्या है, मार्क्स क्या हैं। आज मैं ऑल अबाउट BSc नर्सिंग के बारे में बात करूँगी। BSc नर्सिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, BSc नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये 4 साल में होता है और इसके लिए मार्क्स एवं एलिजिबिलिटी 55% OBC जनरल के लिए चाहिए परसेंटाइल। 12th बोर्ड में 55%, जिसमें सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर क्वालिफाई BSc नर्सिंग। 12% मिनिमम OBC एंड जनरल कैटेगरी 55 परसेंटाइल एंड SC/SC 50% परसेंटाइल। एंड अब सब्जेक्ट की भी बात हो गई और मार्क्स की भी बता दी मैंने, और ये कोर्स भी बता दी कितने साल का है। 4 साल का एक कोर्स है। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दीदी ये एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, फॉर्म कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, कैसे फॉर्म भरें, क्या प्रोसेस है, एम्स तक आने का प्रोसेस क्या है। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दीदी अगर एम्स में सिलेक्शन भी हो जाए तो उसके बाद भी अगर हमें छोड़ना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई प्रॉब्लम आती है क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेने में। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं। अभी 2025 में तो फरवरी के एंडिंग में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में लगभग फॉर्म निकल ही आएंगे एम्स BSc नर्सिंग के, जिसमें फॉर्म भरने के बाद उसकी जो फॉर्म फीस होती है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट होती है। SC की अलग होती है, ST की अलग होती है और जनरल OBC की अलग होती है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है 19-20 का फीस का, इतना ज़्यादा भी नहीं। फीस फिर फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद, हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और के एग्ज़ाम लगता कैसा है, रिटर्न लगता है यानी या फिर कंप्यूटर बेस्ड लगता है। तो ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर पे देना पड़ता है। और सब मुझसे ऐसे मांगते हैं पेपर क्वेश्चन दे दो दीदी के, जैसे कि जो आपका एग्ज़ाम आया उसका फ़ोटोकॉपी या कुछ भी डाल दो। हमारा CBT लगा था तो उसी पे एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट ही वो सबमिट करना होता है, तो फिर उसका एग्ज़ाम हमें मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी को भेज नहीं पाती हूँ, तो सॉरी उसके लिए।
बट रीज़न ही यही है कि वो एग्ज़ाम मिलता ही नहीं है हमें। और क्वेश्चन नंबर भी ऐसा नहीं है, अगर तुम GS प्लेनेट विजय इंस्टीट्यूट पे देखोगे कि 2024 एग्ज़ाम BSc नर्सिंग सॉल्यूशन तो तुम्हें मिल जाएगा। उसमें लगभग क्वेश्चन कराए हुए हैं, दोनों का ही देखना, क्योंकि दोनों के कुछ क्वेश्चन उसने छोड़ दिए थे GS प्लेनेट ने, कुछ क्वेश्चन विजय इंस्टीट्यूट ने छोड़ रखे हैं। दोनों का मिक्स करोगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। बायोलॉजी बहुत ईजी आती है, केमिस्ट्री मीडियम आती है, एंड फिज़िक्स का ये है उसमें थ्योरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्ट ऑफ, तो इसीलिए वो थोड़ी हार्ड आती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, थ्योरी के पीछे मत भागो। बहुत से बच्चे थ्योरी से हो जाएगा नहीं होएगा। अगर आप देखोगे ना, पैटर्न देखोगे एग्ज़ाम का, तो बहुत टाइम से ये हो रहा है कि पहले थ्योरी आती थी, फिर थ्योरी और वो मिक्स आने लग गए थे, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। बट इन दिस टाइम न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर सिलेबस। फॉर्म भरने के बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट दी जाती है। हमारे टाइम पे तो 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक 8 जून को, एक 9 जून को। तो दोनों टाइम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर आए थे, लेकिन मे भी इस साल 2 बार एग्ज़ाम ना होके एक ही बार होगा जहाँ तक। और एग्ज़ाम के बाद पहले तो लिस्ट निकलती है एक, जैसे कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है या कुछ भी है, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक लिस्ट निकलती है, जिसमें मतलब ज़्यादा बच्चों का नहीं, लेकिन नाम आता है, कम से कम 13 से 14 हज़ार बच्चों की लिस्ट निकलती है। और नॉट कैटेगरी वाइज, बस मतलब लिस्ट रैंक वाइज निकलती है, जितनी रैंक है उससे स्टार्ट हो गए। 13 से 14 हज़ार की लिस्ट निकली थी अभी हमारे टाइम पे, तो लिस्ट निकलती है, उसमें मतलब जितने भी बच्चों का नाम आता है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 3 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड में मिल जाते हैं कॉलेज, किसी को नहीं मिल पाते हैं, कोई फर्स्ट राउंड में लेता नहीं है, तो सीट खाली रह जाती हैं बच्ची कुछ 200-250 सीट खाली रह जाती हैं। हमारे टाइम पे 1250 सीट थी टोटल, अब की बार शायद बढ़ जाए सीट, तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत वो होगा, जहाँ से यहाँ तक बढ़ सकती है, बढ़ रही हैं हर साल, थोड़ी सीटें बढ़ रही हैं। और सीट फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने, जिसका हो जाए ठीक है, जिसका नहीं होता तो घबराने की बात नहीं है। सेकंड राउंड में भी होने के चांस होते हैं, अगर रैंक थोड़ी वो, कभी कभी तो कट ऑफ बहुत चली जाती है, कभी कभी गिर जाती है, तो इसमें भी कोई वो बात नहीं है। फिर सेकंड जिनका फर्स्ट में हो जाता है उनका ठीक है, लेकिन अगर किसी का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, उसे वो एम्स नहीं चाहिए, तो दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं। जो रैंक, जैसे कि मेरा फर्स्ट राउंड में एम्स बीबी नगर मिला था मुझे, लेकिन मैंने दोबारा करवाई, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ गोरखपुर मिल गया। ऐसे ही करवा सकते हो। थर्ड होता है मोपअप राउंड, जिसमें हमें और पैसे देने पड़ते हैं 25,000 जब हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मोपअप राउंड में अगर सिलेक्शन हो जाते, जितने पैसे दिए थे तुमने वो वापस मिल जाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद एम्स हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। क्लास का टाइम है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, फिर क्लिनिकल चालू हो जाते हैं, तो 8 बजे से 1 बजे तक क्लिनिकल होते हैं और 2 से 5 क्लासेस होती हैं, ऐसा जैसा हमारा भी शेड्यूल चल रहा है। एंड और तो क्या इन्फॉर्मेशन रह गई है, मोस्ट ऑफ तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। हाँ, एक और क्वेश्चन कि जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं उनको नीट में सिलेक्शन हो जाते हैं कुछ भी, या उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो DD देनी पड़ती है। हर एम्स के हिसाब से अलग अलग रुपए होते हैं, किसी में 5,000 होते हैं, किसी में 1 लाख की DD होती है। डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, DD दे जाओ, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे तो वो तुम्हारे पैसे भी वापस कर देंगे। वो सिर्फ उसके लिए रखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएं, यहाँ पे भी नाम चल रहा है और फिर ऐसे दूसरे बच्चों की सीट चले जाए, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो होता है। बाकी तो मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी। और कुछ भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, तो मुझे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने ID कई बार मेंशन की हुई है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे मेरी इंस्टाग्राम ID मांगते हैं, तो मैंने दे रखी है। एंड जो भी क्वेश्चन हो अनदर, तो फिर मुझे बता देना। थैंक यू। एम्स गोरखपुर में फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मोस्ट ऑफ पीपल का कमेंट आ रहा है कि दी बताओ मैं, आप क्या पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, जो बैकबोन है, इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एंड साइकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन है, एनाटमी एंड फिजियो है। हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। BSc नर्सिंग में काफ़ी सारी जॉब हैं, जैसे कि सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स,
एंड स्टेट नर्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ट्यूटर की भी तैयारी कर सकते हो आप, जिसमें आप नर्सिंग वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। एंड स्टेट नर्स एंड और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के थ्रू जा सकते हो और एब्रॉड जाने का भी मौका मिलता है इसमें। और बात करते हैं इसकी नर्सिंग ऑफिसर की इनकम अगर आप एम्स से कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर एम्स से हो, तो वहाँ पे 1 लाख मिलती है। मतलब आपका पूरा पर एनम का पैकेज होता है वो 12 से 15 लाख के समथिंग होता है आराम से। तो इसमें आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एम्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसकी इनकम ज़्यादा होती है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्यूटर के लिए आपको बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी 2 साल किसी चीज़ में स्पेशल। फिर उसके बाद आप ट्यूटर का कुछ शायद इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए 2 साल का क्लिनिकल में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। और फिर ट्यूटर का फॉर्म निकले तो आप भर सकते हो, जिसमें इंटरव्यू होता है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो। एंड इसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं और ये सही भी है। 4 साल का ही कोर्स है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, और आप बहुत जल्दी कम उम्र में अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हो। थैंक यू।